हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दिस इज़ मी योर टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच श्रद्धा द्विवेदी। जय श्री राम, जय श्री शक्ति, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज की आपकी रीडिंग होने वाली है हु विल यू मैरी एंड आपकी शादी कब तक हो सकती है। क्या आपकी शादी 6 मंथ के अंदर हो सकती है? क्या कोई पॉसिबिलिटीज़ है क्या आपके 6 मंथ के अंदर शादी होने की? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट टॉपिक है ये और काफ़ी लोगों का क्वेश्चन भी होता है ना पर्सनल रीडिंग में कि क्या उनकी शादी विद इन ईयर और विद इन 6 मंथ जिनकी बात चल रही होती है शादी की, या फिर जिनको कुछ जैसे ऑफर्स होते हैं उनकी लाइफ में मैरिज के रिगार्डिंग, अरेंज मैरिज के रिगार्डिंग या लव मैरिज के रिगार्डिंग, और यूजुअली कुछ लोग भी जाना भी चाहते हैं। सो ये काफ़ी रिक्वेस्टेड है और मेरी एक व्यूवर्स ने ही मुझे ये सजेस्ट करा है। ये टॉपिक पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है बट मैंने कहा कि आज मैं ये टॉपिक कवर करूंगी और आज की रीडिंग में आपका हम गाइडेंस भी देखेंगे मैरिज के रिलेटेड कि आपकी गाइडेंस क्या है आपकी शादी के रिलेटेड यहाँ पे। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ठीक है बहुत ज़्यादा इस चैनल पे फेवरेबल है, बहुत ज़्यादा देखी जाने वाली ये टॉपिक है, इसलिए इसी पे ही मैं कंटिन्यूसली वीडियोस बनाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने कवर नहीं करे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर करे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने विजिट नहीं किया है चैनल पे तो आप जाइए और रीडिंग को देखिए। और भी वीडियोज़ के आपको जो लिंक है या फिर आपको जो भी वीडियो है वो एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, सो विदाउट डिले हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो आपकी टॉपिक है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 ग्रुप है। यहाँ पे द मैजिशियन का कार्ड है और यहाँ पे द सन का कार्ड है। आज का ग्रुप सिलेक्शन आप एज अ इंट्यूटिवली जैसा कि आप करते हो वैसा आप कर सकते हो, या फिर अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी से लेकर मई के बीच में आता है तो वो होगा आपका पहला ग्रुप, और जिनका भी बर्थ मंथ जून से लेकर दिसंबर के बीच में आता है वो होगा सेकंड ग्रुप। ठीक है, आपको अगर इंट्यूटिवली ऐसा लगता है कि मुझे दोनों ही ग्रुप को देखना चाहिए तो आप दोनों ही ग्रुप को देख सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेंड्स जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो हो सकता है कि आपके मैसेजेस दोनों ही ग्रुप में हो। सो अगर आपको ऐसा लगता है, फील होता है तो आप दोनों ही ग्रुप को देख लीजिए, वरना आप इंट्यूटिवली एक ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं और या फिर अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग अपने ग्रुप को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट कर लीजिए। इसके टाइम फ्रेम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं मिलती हूँ आप लोगों को रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने मैजिशियन कार्ड को चूज़ करा है या फिर आपने ग्रुप नंबर 1 जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से लेकर मई के बीच में आता है, तो फ्रेंड्स चले देखते हैं कि आपकी शादी के रिलेटेड यहाँ पे गाइडेंस क्या है। आपकी शादी किससे होगी, कब तक हो सकती है, क्या आपकी शादी की पॉसिबिलिटी विद इन 6 मंथ है और आपकी शादी के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस क्या है, वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। रीडिंग को देखने से पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को ज़रूर एक्सचेंज कीजिए। आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, आपसे रेजोनेट होती है, पॉजिटिव लगती है तो आप ज़रूर क्लेम कीजिएगा, अफर्म कीजिएगा। ओके, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको भी अपने पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कॉल बिल्कुल भी ना करें, आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा। ओके, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ना जाने कहाँ पे किसके लिए ये हेल्प हो जाए ये वीडियो, राइट, ये प्रेडिक्शन, ये रीडिंग। सो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे हमेशा की तरह लाइव सफलिंग करूँगी कि यहाँ पे आपके लिए एनर्जीज क्या आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सो वी हैव लेजीनेस और यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड आया है। वी हैव स्लो एंड देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। द रिबेल एंड वी हैव इनोसेंस, रिसेप्टिविटी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव प्लेफुलनेस एंड बियॉन्ड इल्यूजन एंड रिपनेस का कार्ड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत आपकी एनर्जीज़ की। तो हो सकता है कुछ लोगों को लोअर बॉडी पेन हो रहा है कुछ वीक से, और हो सकता है कि आपको बॉडी पेन है या कुछ लोगों को स्वेलिंग वगैरह भी हो सकता है आपके बॉडी में। एंड ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोगों का कोई काम जो है स्टक है। सबसे पहले तो मुझे उन लोगों का लग रहा है जो लोग कहीं पे ट्रैवल करना चाहते हैं। इट्स लाइक कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज भी हो सकता है, या कुछ लोगों को फॉरेन कंट्री में जाना है अपने जॉब के लिए, या फिर कुछ आपने वीज़ा वगैरह के लिए अप्लाई किया है, इमिग्रेशन प्रोसेस है, सो उसके लिए भी आपका ये हो सकता है। एंड साथ ही
कुछ लोगों के लिए ना कोई लीगल मैटर, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लीगल मैटर से रिलेटेड आपका कोई काम रुका हुआ है। ये चाहे आपका डाइवोर्स कुछ लोगों का हो सकता है, या कुछ लोगों का मे बी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या कुछ भी है, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, या कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ आपके प्रोसेस हैं, लीगली कुछ प्रोसेस हैं, तो वहाँ पे वो रुके हुए हैं। तो जैसे कुछ स्टक है यहाँ पे, तो वो आपका पूरा होगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। और आई फ़ील कुछ लोगों को काफ़ी हद तक हेल्थ इश्यूज़ आ रही है, एंड हो सकता है अगर ये आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में आ रहा है हेल्थ इश्यूज़। और ये मुझे ऐसा डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको भी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, बिकॉज़ आप बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन आप इस वक़्त आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ट्रैप्ड में हो, ठीक है? आप फँसे हुए हो, और आप चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो, ग्रुप नंबर 1। एंड ऐसा आप फ़ील करोगे कि जैसे आपको कुछ पुल कर रहा है, पीछे की तरफ आपको बैक कर रहा है, ठीक है? और आप ना कभी-कभी अपने अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आप फ़ील करोगे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि समटाइम्स यू कांट कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है? ऐसा कुछ आप फ़ील कर सकते हो, और कुछ ऐसे सिचुएशंस भी आप फ़ेस कर सकते हो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस फ़ील करो, ठीक है? डिसबैलेंस की यहाँ पे काफ़ी एनर्जीज़ है। एंड साथ ही मुझे ये लग रहा है ग्रुप नंबर 1, आपके जीवन में बहुत सारी कंडीशनिंग रही है, जैसे कि आप यहाँ पे कार्ड भी देख पा रहे हैं, कंडीशनिंग्स। आपकी लाइफ में कोई कुछ भी करना है ना, तो आपके सामने कुछ चैलेंज और कुछ कॉम्प्रोमाइजेशंस एंड कुछ आपको कंडीशंस दिया जाता है हमेशा से, चैलेंज जैसे कि यू कांट डू इट, और अगर तुम्हें ये करना है तो ये कुछ करना पड़ेगा। मतलब सामने कुछ आपके लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या फिर हमेशा आपको ना अ, संतोष करना पड़ता है, ठीक है? मतलब इट्स ओके, ठीक है, नहीं हुआ तो इट्स ओके। मतलब आप ना हमेशा जैसे अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को दबाए हो, ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करे हो सिचुएशन के साथ, आपने अपनी इच्छाओं को बहुत मारा है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। आपने अपने आप को बहुत कंट्रोल करा हुआ है, ठीक है? तो होल्ड की यहाँ पे एनर्जीज़ आ रही है। एंड आई फ़ील, या फिर आपको ऐसे लोग मिले हैं जो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग रहे हैं आपको लेकर, आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करा, डोमिनेट करा, आपके माइंड का काफ़ी ज़्यादा उपयोग करा है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे लग रहा है, ओके? और आई फ़ील फ्रेंड्स ना, आपके बर्थ चार्ट में ना मरकरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वीनस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। अगर आप थोड़ा-सा अपने जीवन में ना मैनिफेस्टेशन करो, या फिर मरकरी या फिर वीनस का थोड़ा उपाय करो ना, तो आपके जीवन में जहाँ पे भी आपको स्ट्रगल मिल रहा है, वहाँ पे वो चीज़ आपके ख़त्म हो सकती है। एंड आपको ना लग्ज़री लाइफ़स्टाइल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती होगी। आपके ड्रीम्स काफ़ी होंगे, बट आपको समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल लगते हैं, और कभी आपको लगता है कि ये पॉसिबल है ही नहीं, वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। सो ये चीज़ है, आपको इस समय में, इस टाइम ज़ोन पे आपको 999 नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखता होगा कुछ लोगों को, या फिर कुछ लोगों को 666 नंबर दिखता होगा, या फिर 1551 नंबर, या फिर 888 नंबर आपको दिखता होगा काफ़ी ज़्यादा। और कुछ लोगों को हो सकता है 1111, या फिर 111 या 333 भी आपको दिख सकता है। आपको इनमें से कौन सा नंबर दिख रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपको कौन सा इस टाइम पे हेल्थ इश्यूज़ है वो भी मुझे ज़रूर बताना, बिकॉज़ मुझे जानना है कि यहाँ पे किसकी एनर्जीज़ है, क्या है ये एनर्जीज़, ठीक है? सो यस, इस टाइम पे ये आ रहा है। और चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस मेनली कौन है। एंजल गाइडेंस हम बाद में देखेंगे। आपकी फ्यूचर स्पाउस की हम खास करके यहाँ पे एनर्जीज़ कवर करना चाहते हैं कि हु इज़ दिस पर्सन, एंड व्हाट आर द मेजर गाइडेंस फॉर योर मैरिज, राइट? सो लेट्स सी गाइज, क्या है यहाँ पे मेजर गाइडेंस आपकी मैरिज के रिलेटेड। लेट चेक। सो वी हैव स्वाध्याय, आजना का यहाँ पे कार्ड है, एंड वी हैव सरस्वती, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव सीता एंड प्राणायामा, ओके। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, आप कार्ड जैसे कि आप देख पा रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास सीता है, सरस्वती है, अजना का कार्ड है, स्वाध्याय का कार्ड है। आई फील आपके जो पहले तो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनकी लाइफ के अगर बारे में आपको बताया जाए, तो यहाँ पे आप किस तरह से उनको पहचान सकते हो, उनकी कंडीशंस और उनकी लाइफ के बारे में,
सो दैट आपको ज़्यादा समझ में आए। आप जब भी इस पर्सन से कनेक्ट करो तो आपको ये पता चल जाए कि हाँ, ये एग्जैक्टली वही पर्सन है जिसको आप डेट कर रहे हो दैट टाइम पे। और मतलब आपको ईजी हो पहचानने के लिए। तो इनकी लाइफ के बारे में अगर बात करा जाए तो ये जो इंसान है, इनको लेसन्स काफ़ी मिले हुए हैं, ठीक है। इनके जीवन में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में मुझे एक चीज़ मिसिंग दिख रही है, वो है पीस, ठीक है। मेंटल पीस कभी इनको जैसे मिला नहीं उतना, ठीक है। और ये इंसान मुझे काफ़ी हद तक ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हों। मुझे ये वो पर्सन नहीं लग रहे हैं जो जिनको विश्वास ना हो स्पिरिचुअलिटी में, या फिर जो भगवान से कनेक्टेड ना हो या ट्रेडिशनल ना हो। ये वो इंसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये वो इंसान है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है और डिवाइनली गाइडेड पर्सन है, और ये बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं भगवान पे, ईश्वर पे, ठीक है। और ये इंसान कर्मा बिलीवर है, इस तरीके से कुछ लग रहा है। एंड आई फील ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा इनके लाइफ में लेसन्स मुझे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है बहुत ज़्यादा इमोशनल है। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर वाटर साइन में अगर मेजर तौर पे बात करा जाए तो कैंसर और स्कॉर्पियन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनका जो मून सन मून राइजिंग है, या मून का अगर कुछ अगर बोला जाए ज़ोडिएक, तो यहाँ पे मेनली यहाँ पे पाइसेस और स्कॉर्पियो बहुत मेन लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ये लियो भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एरीज भी हो सकता है, एंड सैजिटेरियस वर्गो भी हो सकता है। बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वाटर ही ज़्यादा इनका डोमिनेटिंग लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो इंसान है या तो वाटर है, तो मे बी ये फेमिनिन एनर्जी के हैं, या फिर बहुत इमोशनल है। इमोशनल तो ये हैं, नो डाउट। बट यहाँ पे ये जो इंसान है ना, इनके इनके पास्ट में इनके इमोशंस काफ़ी मुझे दिख रहे हैं। जब इनका काफ़ी कम, मुझे यहाँ पे जो भी एज यहाँ पे दिख रही है, 20 और 22 और 23, 25, 26 की जो एज है, इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मिली हुई है। अगर आपको ये इस एज में मिलेंगे ना, कुछ लोगों को 20, अगर आप फीमेल वाइफ के लिए अगर आप देख रहे हो तो आप देखोगे कि जो भी इनकी एज रहेगी 20 to 26 काफ़ी स्ट्रगल पूर्ण रहेगी। इनका जो भी बैकग्राउंड है, अगर ये काफ़ी वेल सेटल्ड फैमिली से आते हैं, काफ़ी फाइनेंशियली साउंड भी हैं, तो भी मुझे लग रहा है कि इनको स्ट्रगल कुछ तो है। इमोशनल स्ट्रगल है, या फिर मेंटल स्ट्रगल है, या कुछ तो स्ट्रगल है जहाँ पे इन्होंने फेस करा है। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स का कनेक्शन कुछ अच्छा ना रहा हो, एब्यूसिव हो, सेपरेटेड पेरेंट्स हो। मुझे खास करके यहाँ पे सेपरेशन यहाँ पे इनके पेरेंट्स के बीच में लग रहा है, या ये खुद ही सेपरेशन जोन में है, ये मैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, जहाँ पे ये अपने मैरिज से काफ़ी अटैच रहे हैं, या फिर अपने पेरेंट्स से काफ़ी अटैच रहे हैं। तो उनके सेपरेशन या फिर इनके सेपरेशन ने इनको बहुत ज़्यादा जीवन में झंझोरा है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लॉयल पर्सन रहे हैं, ठीक है। या फिर ये काफ़ी अपने फैमिली, इनको ना अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा लगाव है, अपने फैमिली से ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अपने लाइफ से ये इमोशनली जो भी चीज़ें हैं, फ्रेंड्स हो गया, फैमिली हो गया, बच्चे हो गए, जो भी है, ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड इंसान है, ये बहुत लॉयल है। और ये जो भी इनका पास्ट रहा है, इनको बहुत ज़्यादा शेक करा है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दिया है इनको। और आई फील ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, और ये काफ़ी इंट्यूटिव मुझे काफ़ी हद तक फील हो रहे हैं। जहाँ पे ये जो इंसान है काफ़ी स्पिरिचुअली रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, कुछ ऐसा फॉलो करते हैं स्पिरिचुअल जो इनको स्ट्रेंथ देता हो। मे बी ये मंत्रा चैंटिंग हो गया, या फिर मेडिटेशन हो गया, या कुछ रिचुअल हो गए, या फिर कुछ आपका हो गया रेकी से अपनी खुद की एनर्जी क्लिनजिंग करना, ऑरा क्लिनज करना। कुछ है जो ये प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअली। ये हो सकता है कि ये इनको अगर स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाकर इनको बहुत ज़्यादा शांति मिलती होगी, तो वो वहाँ पे जाकर थोड़ी देर मेडिटेट करना, बैलेंस करना, अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना। तो ये चीज़ें इन्हें बहुत पसंद है, और जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रखती है, काफ़ी फ्रेश रखती है। ये वो इंसान है जो काफ़ी फ्रेश और काफ़ी आपको एक्टिव दिखेंगे। ये वो इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अपने वर्क फील्ड को लेकर काफ़ी ज़्यादा पैशनेट लग रहे हैं। ये इंसान ना अपने वर्क फील्ड में काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे, और काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक इंसान होंगे। ये इंसान जो भी ये काम करते होंगे ना, काफ़ी ज़्यादा शिद्दत के साथ करते होंगे। एंड आई फील ये कुछ लोगों के लिए काफ़ी हद तक मुझे इन्फ्लुएंसर लग रहे हैं। ये वो इंसान है जो काफ़ी हद तक फेमस हैं, या फिर इनका काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है इनके वर्क प्लेस में। लाइक ये आप इस तरह समझो कि इनका जो भी काम है, अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं या फिर जो भी काम कर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वेल सेटल्ड इंसान है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टेड है। इनसे बड़े व्यक्ति भी, जो इनसे बड़े लोग हैं या बड़े एज के लोग हैं, इनसे आकर गाइडेंस लेते हैं, समझते बूझते हैं, और फिर डिसीज़न लेते हैं। ये वो इंसान है जो काफ़ी ज़्यादा
मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और काफ़ी ज़्यादा विज़डम है इनके पास, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है ये इनसे इंसान के पास। इनसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आई फ़ील आपके जो स्पाउस हैं, इन्हें मेजरली गुस्सा तो मुझे नहीं लगता कि इतना आता होगा, जब भी लेकिन आता होगा ना, इनको बहुत तेज़ गुस्सा आता होगा, ठीक है? और आई फ़ील ये जो इंसान है ना, वैसे बहुत ज़्यादा शांत मुझे दिख रहे हैं। ये उतना बातचीत करने वाले इंसान नहीं है, ठीक है? जितना आप बातूनी हो सकते हो या फिर आप जितना बात करते हो, जितना आप एक्सप्रेस करते हो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, उतना मुझे ये पर्सन की तरफ से नहीं दिख रहा है कि ये इंसान उतना कुछ बोलते होंगे या उतना कुछ कहते होंगे। ये इंसान जब राइट टाइम आता है तो ही ये बात करते हैं, उतना ये बात नहीं करते। ये ना काफ़ी ज़्यादा मुझे कोल्ड नेचर के दिख रहे हैं, इंट्रोवर्ट भी दिख, आप कह सकते हो थोड़ा बहुत। अगर लड़की है तो पूरी की पूरी मुझे यहाँ पे इंट्रोवर्ट ही दिख रही है ये इंसान। एंड आई फील इनकी जो स्किन है ना, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगी, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होगी, ठीक है? और हो सकता है कि अपने एज से ये बहुत कम दिखती होंगी, ठीक है? या दिखते होंगे, लड़के हैं तो भी, लड़की हैं तो भी, अपने जैसे एज से ना कुछ लोगों के लिए कम दिखते हैं, ठीक है? और आई फ़ील इनको ना मुझे लगता है डांस करना बहुत पसंद है, या फिर ये डांस टीचर हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर ये कोई इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं कि ये डांसिंग वगैरह सिखाते हैं, डांस करते हैं, या कुछ तो है यहाँ पे। डांस की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। हो सकता है हमारे व्यूवर्स डांस टीचर हैं, या आपको डांस करना बहुत पसंद है, आपकी हॉबी हो सकती है, या इस पर्सन की डांस करने की हॉबी हो सकती है, या फिर सिंगिंग की कुछ लोगों के लिए हॉबी हो सकती है, और या फिर ये इंसान है ना सिंगर ही हो सकते हैं, ऐसा कुछ पॉसिबल है, या वॉइस आर्टिस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपके रीडिंग में ना मुझे पहले से ही मरकरी और वीनस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और आपके स्पाउस के अंदर भी वही चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। जुपिटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो यहाँ पे कोई टीचर दिख रहा है, यहाँ पे हॉलिस्टिक लाइफ कोच दिख रहा है, या फिर ये कोई टाइप के कोच हैं, लीडर हैं, और या फिर ये जिस भी वर्क फील्ड में है ना, वहाँ पे काफ़ी अच्छा लीड करते हैं वो। काफ़ी लोग इनको सुनते हैं, बात सुनते हैं इनकी, काफ़ी अच्छे मेंटर हो सकते हैं ये इंसान। एंड आई फील ये कुछ लोगों के लिए आर्मी में हो सकते हैं। वैसे उतनी आर्मी की एनर्जी तो नहीं है, बट कुछ साइंस है यहाँ पे जो कि दिख रहे हैं, आर्मी की तरफ संकेत कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्सन आर्मी में हो सकते हैं, या फिर पुलिस हैं ये, या फिर कुछ लोगों के लिए ये एविएशन मैनेजमेंट में हो सकते हैं, ठीक है? या फिर ये पायलट वगैरह भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ना मेडिकल फील्ड से हो, मे बी फार्मासिस्ट हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए आईटी फील्ड से हैं, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग जो करते हों, या एप्स वगैरह जो डेवलप करते हों, या फ्रीलांसर हों ये, या सम ऑफ़ यू ये आपके ही वर्क फील्ड से हो सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे आपकी काफ़ी अच्छी एक बॉन्डिंग दिख रही है, जहाँ पे मुझे ना ये लव मैरिज होकर भी मुझे ये लव मैरिज नहीं दिख रही है। बिकॉज़ यहाँ पे आप दोनों की जो मिलना है एक इस तरीके से हो रहा है जहाँ पे आप लाइक कर रहे हो एक दूसरे को, बट ड मुझे ऐसा क्यों लगता है फ्रेंड्स कि अब आप ना डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप ना लव में उतना इंटरेस्टेड नहीं हो। सो कुछ लोगों के लिए ये जो इंसान है ना, आपको डेट नहीं करेंगे, या आप इस पर्सन को, दोनों ही एक दूसरे को उतना डेट नहीं करोगे। आपकी आपने पसंद किया और तुरंत जैसे कुछ टाइम लिया एंड शादी कर लिया। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि आपका अरेंज मैरिज ही हो, ठीक है? लेट्स सी यहाँ से और क्या गाइडेंस आता है आपके लिए इस पर्सन के रिगार्डिंग, आपकी जिनसे भी शादी होगी। ओके, बफेलो, फ्रॉग, ओके, ड्रैगन, ओके, अगेन आईज। यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी इंट्यूटिव दिख रहे हैं, ठीक है? बहुत सा इंट्यूटिव। इनकी थर्ड आई चक्रा ना काफ़ी ज़्यादा मुझे एक्टिवेटेड एंड बैलेंस दिख रही है। यहाँ पे देखो फिश, यहाँ पे पाइसेस की एनर्जीज आ ही गई है, जो कि मुझे पहले से लग रहा है, और टॉरस की एनर्जीज जैसे कि पहले से ही इस रीडिंग में मुझे दिख ही रही थी, और टॉरस अगेन यहाँ पे डोमिनेट करा विद द बफेलो एंड फ्रॉग। आई फील यहाँ पे ना पाइसेस, मैंने पहले ही बोला, वाटर साइन पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एंड साथ ही मुझे स्कॉर्पियो एंड कैंसरियन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एंड साथ ही मुझे ना लीब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, और पाइसेस काफ़ी ज़्यादा मेजरली इंपॉर्टेंट दिख रहा है। आई डोंट नो पाइसेस यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, बट यहाँ पे पाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए गाइज। और टॉरस भी है कुछ लोगों के लिए, टॉरस काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
एरीज़ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे एक साइन आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया, बिकॉज़ कुछ लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आई फ़ील आपके जो इंसान होंगे ना, ये ना इनकी जो इंट्यूटिव पावर होगी, इंट्यूशन जो है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये पर्सन ना है, ये जो इंसान है ना, लोगों को स्कैन करते होंगे। ये देखते ही इंसान को पहचान जाते होंगे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर चल क्या रहा है, या फिर ये इंसान का इंटेंशन क्या है, इनसे कोई मिलने आया है तो क्यों मिलने आया है। ये जो इंसान है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लग रहे पहले तो। एंड सेकंड थिंग, मुझे ये जो इंसान है, जब आप इस इंसान से मिल रहे हो तो ये इंसान हर एक इंसान पे विश्वास नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज़ ये इंसान के ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं लाइफ में जो कि ये इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे डेटिंग में, लव में, आई फ़ील ये ना काफ़ी हद तक देखोगे आप, जब भी ये इंसान आपसे मिलेंगे ना, तो हो सकता है आपसे भागेंगे भी, या ये इतना एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इन स्टार्टिंग में। ये आपको उतना टाइम नहीं देंगे, एंड आप भी, मुझे नहीं लगता है कि दोगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों मिलोगे एक-दूसरे से और एक-दूसरे को फ्रेंड ज़ोन भी कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ पे दोनों के ही जीवन में शादी को लेके एक इंटरेस्ट मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज़ आप दोनों एक ऐसे पीरियड पे मिल रहे हो, जहाँ पे आप या तो शादी के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आप रेडी भी हो तो आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो कि शादी कैसे कर ले जिसको जान नहीं रहे हो, या फिर आप इंटरेस्टेड ही मुझे नहीं दिख रहे हो गाइज़, ठीक है? या ना ही आपके स्पाउस उतने इंटरेस्टेड दिख रहे हैं एट दैट टाइम, ओके? एंड आई फ़ील इनके पास ना, मुझे लगता है कि पैसा काफ़ी होगा, या पैसे की वजह से इनका काम रुकता नहीं होगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इनकी लाइफ में कि पैसे की वजह से इनका काम नहीं रुकता होगा। कभी भी अगर इनको ज़रूरत पड़ रहा है तो इनके पास पैसा अपने आप उतना व्यवस्था हो जाता है, या फिर ये इनके पास आ जाता है। इस तरीके से कुछ मनी ब्लेसिंग इनकी लाइफ में दिख रही है आपके स्पाउस के लाइफ में। और आई फील आपके जो स्पाउस हैं, आपके सेम सिटी स्टेट से हो सकते हैं गाइस, ठीक है। सेम सिटी स्टेट से होंगे, मुझे ज़्यादा यहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी एंजल गाइडेंस, कंपास श्योर, इंट्यूशन डाउनलोड्स। अगेन यहाँ पे इंट्यूशन आई फील आपको आपका इंट्यूशन ऑलरेडी गाइड कर रहा है आपको कि हु इज़ दैट पर्सन। ट्रस्ट द यूनिवर्स डेफिनेटली। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। अगर आपका ये जो रीडिंग है किसी से मैच हो रहा है, तो आपको ये बिलीव करना चाहिए कि वो इंसान अगेन आ रहा है। आपको जो भी इस टाइम पे सर्कमस्टेंसेज हैं, इस टाइम जोन पे अगर कुछ भी आउटर 3D के कुछ सर्कमस्टेंसेज है, उस पे आपको जज इस रिलेशनशिप को नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन पे ध्यान देना है। एंड अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी शादी नहीं हो सकती है, आपको कुछ प्रॉब्लम है शादी को लेकर, तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना चाहिए, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना चाहिए, ओके। एंड आई फील ये इंसान तो जिनसे आपकी शादी हो रही है बहुत विश्वास रखते हैं यूनिवर्स, गॉड, एंजल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। एंड आई फील इस शादी के लिए ये जो गाइडेंस आ रही है, पहला तो ये आ रहा है कि आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट रखो, ठीक है। जिनकी भी अभी शादी नहीं हो रही है, शादी में ब्लॉकेजेस हैं, आपको ट्रस्ट रखना है अपने इंट्यूशन पे। साथ ही आपको डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखना है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो कि डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, गाइडेड हो। आपका पहले आपके ऊपर विश्वास बनाना और डिवाइन के ऊपर विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपकी कुछ पास्ट लाइफ की कर्मा है जिसके वजह से आपको कुछ ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और वो ब्लॉकेजेस धीरे धीरे करके रिलीज़ हो रहे हैं, एंड यूनिवर्स आपको कुछ रास्ता दिखा रही है, एंड आपको कुछ ड्रीम वाइज भी कुछ आ रहा है, तो आप अपने ड्रीम को या फिर अपने इंट्यूशन की सुनो, ठीक है। एंड आई फील अपने आप को बैलेंस करो। और एक चीज़ ये भी दिख रहा है यहाँ पे आपके मैरिज के रिलेटेड, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आपके पास्ट की एक्सपीरियंस के बिहाफ पे इस पर्सन को या फिर अपने मैरिज को कंपेयर मत करना, जज मत करना, ठीक है। हो सकता है आप एक ऐसे इंसान हो जिनके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ है आपके पास्ट में, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप उस सब से निकल कर अपने आप को एक अलग एनर्जी में शिफ्ट करें, और इससे आपकी ज़िंदगी में जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। एंड दूसरा ये कि आप के जो भी खटास है शादी में वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इशूज़ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं क्या आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ है 6 मंथ के अंदर अंदर, और अगर नहीं है तो कब तक हो सकती है, ठीक है। क्या आपकी पहले तो पॉसिबिलिटी है शादी की। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि यस आपकी पॉसिबिलिटीज़ है। 2 ऑफ कप्स और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे।
द डेथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे पॉसिबिलिटीज़ उन लोगों के लिए लग रही है, यहाँ पे देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है फॉर द कन्फर्मेशन। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं जिनकी कोई रिलेशन रही है और किसी के साथ अगर ये रीडिंग मैच हुई है, तो आपकी अगर शादी नहीं भी होती है 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपके जो स्पाउस हैं वो आपकी लाइफ में आएंगे और कुछ आपको मैरिज के रिलेटेड ये कमिटमेंट दे सकते हैं या कुछ क्लियरिटी आपको मिल सकती है आपके मैरिज के रिलेटेड। और आपकी हो सकता है 6 मंथ के बाद आपकी शादी फिक्स हो जाए, बट बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि कुछ लोगों की शादी हो सकती है या इंगेजमेंट आपका फिक्स हो सकता है या शादी कुछ फिक्स हो सकती है। ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। ठीक है, जो भी इस ग्रुप को देख रहा है, इस ग्रुप के लिए विद इन 6 मंथ की काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में शादी के ही रिगार्डिंग कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चैप्टर होने वाला है, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ब्लॉकेज हैं जिनको आपको रिलीज़ करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने द सन कार्ड को चूज़ करा है या फिर आपका बर्थ मंथ जून से लेकर दिसंबर के बीच में आता है, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी एंड आपके मैरिज के रिलेटेड क्या गाइडेंस आते हैं। क्या आपकी शादी विद इन 6 मंथ के अंदर हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो यहाँ पे हम चेक करेंगे। और जो भी ये रीडिंग को देख रहा है, ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पे अपनी जो भी डिवाइन सोर्सेज से कनेक्टेड हैं उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, सो दैट आपकी एनर्जी से एक्सचेंज होगी। और मेरे सारे जो है व्यूवर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, बिकॉज़ आप वीडियो देखते हो और फिर भूल जाते हो सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आपको अगर कंटेंट अच्छी लगती है, रीडिंग अच्छी लगती है, आपको पॉजिटिव लगती है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें इसी तरीके की वीडियोस के लिए। और क्लेम ज़रूर करना इस रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, फॉर पर्सनल रीडिंग आप मुझे व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या फ्रेंड्स गाइडेंस आता है आपके लिए। सबसे पहले आपकी भी एनर्जीज देखी जाएगी। ऑफ कोर्स स्लो का कार्ड आया है, ये पहले ग्रुप में भी आया था, और बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है, और मोमेंट टू मोमेंट। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द करेज, द माइंड। ओके, और यहाँ पे एक कार्ड एक्चुअली एक्स्ट्रा आ गया है, एडवेंचर का कार्ड जो है एक्स्ट्रा है, और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपके लिए आया है। सबसे पहले मुझे आपके ग्रुप के लिए ना पता नहीं क्यों ग्रुप नंबर 2 ये गाइडेंस आ रहा है कि मैं आपको ये बोलूँ कि यू आर अ राइट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ एक्चुअली। ठीक है, आप एक बहुत ही अच्छे राह पे हो। ठीक है, हो सकता है ग्रुप नंबर 2 आपको ना बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, आप अपने जर्नी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि आप सही रास्ते पे हैं नहीं हैं, गलत तो नहीं है या गलत तो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो आपको हो सकता है ग्रुप नंबर 2 कुछ लोगों को सेल्फ डाउट हो सकता है। ओके, तो अपने सेल्फ डाउट को हटा दो, आप बहुत सही हो और सही रास्ते पे चल रहे हो। ठीक है, और जो सेकंड मैसेज मुझे आपकी ग्रुप के लिए ये आ रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है क्रिएट कर रहे हैं, और ये जो चीज़ें हैं मुझे बहुत नेगेटिव लग रही है। हो सकता है कुछ लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी कुछ लोगों ने ना फंसा रखा है, आपको आपके जॉब में आपके लिए कुछ प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट करा करके रखा है, जैसे कुछ डाउट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपको आपके अगर आपकी कुछ लोगों की शादी या एंगेजमेंट कहीं पे हो रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों ने आपकी शादी या एंगेजमेंट को बिगाड़ा है। ठीक है, या आपका कोई जैसे रिलेशन आपका ख़राब किया है, कोई काम ख़राब किया है, इस तरीके से मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में ना। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2 कुछ आपके जो रिलेटिव हैं वो सही नहीं है, और या फिर कुछ आपके जो आसपास के लोग हैं वो सही नहीं हैं, वो कार्मिक हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और आई फील कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। हो सकता है आपके मनी के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रही है, या आपके जॉब के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रही हैं या ऑलरेडी हैं। आई फील आपके लिए सबसे पहला गाइडेंस ये भी आ रहा है कि आपको ना गो विद द फ्लो चलना है। आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है आप उसको उसके हिसाब से चलो। ठीक है, लेट इट बी एंड लेट गो करो। ठीक है, और आई फील
आप उन लोगों से कनेक्ट करो जिनके साथ आप बात करके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, ठीक है। आप अपने लॉयल फ्रेंड्स को पहले तो पहचानो, ठीक है, बिकॉज़ आपके हो सकते हैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बट आप पहचान ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपके आसपास अगर थोड़े भी लोग हैं तो भी आप पहचान नहीं पा रहे हो कि सही कौन है, गलत कौन है। तो ये चीज़ आप बहुत सावधानी से करो, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके जीवन में, ठीक है। एंड आई फील आप अपने पेरेंट्स से कुछ गाइडेंस लो, ठीक है। पेरेंट पता नहीं क्यों यहाँ पे पेरेंट्स की एनर्जीज आ रही है। आप अपने पेरेंट्स की गाइडेंस लो, ठीक है। और ख़ास करके आई डोंट नो व्हाई बट आई एम गेटिंग कुछ फादर की एनर्जी मुझे मिल रही है, ठीक है। फादर की कुछ आपको एनर्जीज माननी चाहिए, बात माननी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके फादर नहीं है या फादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ रही है आपको, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी डिवाइन सोर्सेज पे कनेक्ट करते हो, आप उनके मंदिर जाना स्टार्ट करो, ठीक है। और आप थोड़ी देर जो भी स्पिरिचुअल प्लेस में हैं, आप बैठो वहाँ पे, ठीक है। आप बैठो थोड़ा देर शांति से, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा आपकी ऑरा मुझे अफेक्टेड लग रही है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो ये रही आपकी एनर्जीज़। हो सकता है कि कुछ लोगों को ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं ऑलरेडी, ठीक है। लेट्स सी फ्रेंड्स, आपकी जिनसे शादी होगी वो पर्सन कौन है, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, वो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। हु विल यू मैरी, हु इज़ दैट पर्सन। पहले तो आपकी जो भी जिस पर्सन से शादी होगी ना, ये पर्सन का जो शेड्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बुक्ड रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा बुक्ड पर्सन है, या फिर काफ़ी शेड्यूल वाइज उनका मेंटेन, मतलब एक फिक्स रूटीन इनका है, इस तरीके से रहता है, लग रहा है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान का कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं है, ये इंसान का काफ़ी ज़्यादा फिक्स शेड्यूल मुझे लग रहा है। राजस का कार्ड आया है, OMG, काफ़ी रॉयल मुझे यहाँ पे ये एनर्जीज दिख रही है। यहाँ पे कफ का कार्ड है और वी हैव वात, ठीक है। ओके, सबसे पहले तो मैं इस पर्सन की बात करूँ, यहाँ पे तंत्र का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक से। सो आई डेफिनेटली फील कि ये जो आपके स्पाउस हैं, इनका टाइम कुछ ऐसा नहीं है कि इनका फिक्स टाइम ना हो, इनका फिक्स टाइम कुछ रहता है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो ये इंसान कोई डॉक्टर हो सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे इनकी जो टाइमिंग होती है फिक्स होती है, या कुछ लोगों के लिए टीचर हैं, ठीक है, या फिर कुछ इनका जॉब हो सकता है इनका, जहाँ पे इनका फिक्स रूटीन है, ठीक है, कि हाँ यही यही कर रहा है। और अगर ये इनका कुछ बिजनेस भी है तो जैसे ना, ये वो इंसान नहीं है कि जो घर से ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनका ये है कि हाँ मुझे इतना ये सब में करना है, इतने टाइम में जाना है। तो इस तरीके से इनका जो भी काम ये कर रहे हैं ना, इनका मतलब जैसे कुछ फिक्स रूटीन है और कुछ फिक्स शेड्यूल है। आई डेफिनेटली फील ये वो इंसान है जो जैसे कुछ डायरी मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपने चार्ट कुछ बनाते हैं कि हाँ इनको ये वीक में ये करना है, इतने टाइम में ये करना है। और आई डेफिनेटली फील कि ये जो पर्सन है ना, कुछ डायरी वगैरह लिखते हैं, ठीक है। और सम ऑफ यू, मुझे लगता है कि आप कुछ लोग ऐसे हो जो ऑटो राइटिंग करते हो। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस टाइप ऑफ एनर्जी कि आप ऑटो राइटिंग करते हो, ग्रुप नंबर 2, या फिर आप आने वाले टाइम में ऑटो राइटिंग करने वाले हो, जिसमें कि आप डिवाइन चैनलिंग लोगों के लिए लिखोगे और आप लोगों को बोलोगे। पता नहीं क्यों मुझे ऑटो राइटिंग की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा सुनाई दे रही है यहाँ पे। ऑटो राइटिंग, ठीक है, जहाँ पे आप एंजल से डायरेक्टली कनेक्ट करोगे, स्पिरिट से कनेक्ट करोगे, ठीक है, एंजल से कनेक्ट करोगे और दूसरों को चैनलाइज्ड करोगे एनर्जीज, ठीक है, कि क्या उनके लिए एनर्जीज निकल कर आ रही है। और हो सकता है कि आप ऑलरेडी टैरो रीडर हो, टैरो रीडिंग करते हो, एनर्जी वर्कर हो। और यहाँ पे मुझे कैंडल्स मुझे फील हो रहा है, यहाँ पे सुनाई दे रहा है आपकी रीडिंग में कैंडल्स, ठीक है। आप कुछ लाइट से वर्क करते हो, लाइट से हीलिंग करते हो, या फिर आप लोगों को आने वाले टाइम में लाइट से हीलिंग करोगे। मे बी आप जैसे रेकी कर रहे हो तो वो भी आप लाइट से, जैसे ना मतलब कुछ आप भेज रहे हो, इस तरीके से मुझे काफ़ी हद तक जैसे फायर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो, ग्रुप नंबर 1। और अगर आपके हस्बैंड या वाइफ की बात करें तो हो सकता है ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली इस चीज़ से कनेक्टेड है। मुझे लग रहा है कि दोनों में से कोई जो दोनों में से कोई एक लोग हैं वो इन चीज़ से कनेक्टेड हैं, ठीक है। अगर नहीं भी हैं तो हो सकता है हमारे व्यूवर्स ही आने वाले टाइम में करें। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट योर स्पाउस, देन डेफिनेटली आई फील आपके जो स्पाउस हैं इनको ना अपने, मुझे लगता है कि ये पर्सन मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं। ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव ऑरा में एनर्जीज में बिलीव करते हैं, जहाँ पे ये ना
कैंडल के साथ कोई भी काम करते हैं, मतलब जैसे कुछ अगर ये काम कर रहे हैं, भले लाइट जल रही है, दिन में काम कर रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, जब भी ये काम करें अपने अपनी तरफ एक दीपक जलाते हैं या कोई कैंडल जलाकर ही काम करते हैं। कुछ वर्क कर रहे हैं तो वो भी आपको स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे कैंडल दिख रहा है, या फिर आपको कैंडल के साथ काम करना पसंद है। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे कैंडल्स बार बार मुझे सुनाई दे रहा है। एंड आई फील यहाँ पे ये जो इंसान है लियो के काफ़ी हद तक मुझे दिख रहे हैं, लियो एरीज, ठीक है। यहाँ पे प्रोमिनेंट ये दो ज़ोडिएक साइन आ रही है। एंड सेकंड मुझे जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पे दिख रही है वो है वर्गो एंड कैंसर, ओके, और लीब्रा एंड एक्यूरियस, ठीक है। ये यहाँ पे काफ़ी हद तक दिख रहा है। ये इंसान मुझे डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग से जुड़े हुए दिख रहे हैं। मे बी ये ट्रैवलर हैं, या फिर इनको ट्रैवलिंग करना पसंद है, या फिर इनका टूर्स एंड ट्रैवल से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। फॉर कुछ लोगों के लिए है ये, ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। 20 to 25% लोगों के लिए है ये, गिने चुने लोगों के लिए है ये। और आई फील आपके जो स्पाउस है ना, इनको ना इनडाइजेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इनको ना फीवर आप देखोगे बहुत जल्दी आ जाता होगा, बहुत तेज़ फीवर नहीं, बहुत लाइट फीवर आप देखोगे कि इनको बहुत जल्दी हो जाता होगा। इनको ना जब मौसम चेंज होता है ना, इनको बिल्कुल भी सूट नहीं करता है, ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है। इनको कफ और कोल्ड की बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। इनको इनडाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की इनको इश्यूज़ हैं, ओके, इनको इश्यूज़ आती हैं। एंड इनको ना एंजाइटी इश्यूज़ भी हैं। आई फील डेफिनेटली यहाँ पे एंजाइटी इश्यूज़। एंड इनको ना कुछ लोगों के लिए विटामिन डी की इश्यूज़ भी हो सकती हैं। इनका आप देखोगे कि इनका जो हेयर है कुछ लोगों के लिए ग्रे होगा, या फिर इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ग्रे कलर के इनके हेयर्स भी रहेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। ये सबके लिए नहीं है, बट यस यहाँ पे है। हो सकता है कि ये इंसान कलर करते हों, हाईलाइट करते हों, तो उतना समझ में ना आए, बट आपको धीरे धीरे खुद ही समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये है इनकी लाइफ में, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सन थोड़ा सा इनके जीवन में अफेक्टेड दिख रहा है। तो और सन अगर अफेक्टेड है तो इनको ना फादर इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर इनके फादर हो नहीं, बचपन में ही उनके फादर की डेथ हो गई हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि टीन एज में ही इनके फादर की डेथ हो गई हो, जहाँ पे इनके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। या फिर इनके फादर अगर हो भी तो ये या तो सपोर्टिव ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो अर्निंग नहीं कर पाते हैं इतना जितना अपने सन या डॉटर को सपोर्ट कर सकें, अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकें, इनको सपोर्ट कर सकें, फैमिली को सपोर्ट कर सकें, या फिर वो करते ही नहीं है कुछ। मतलब पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जी, सन यहाँ पे अफेक्टेड काफ़ी हद तक दिख रहा है। तो ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, ओके, एनर्जीज। एंड आई फील आपके जो स्पाउस हैं इनके एंसेस्टर तो बहुत ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि इनको ना जैसे पूर्वज की प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो। प्रॉपर्टी वाइज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेल्दी ये इंसान दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एंसेस्टर की तरफ से इनको ब्लेसिंग काफ़ी ज़्यादा मिल रही है, या फिर इनकी फैमिली को काफ़ी ब्लेसिंग मिल रही है, आप ये कह सकते हो। द सन यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि ये इंसान के पास ना वेल्थ है, ठीक है। ये इंसान ना कुछ लोगों के लिए ये डेवलपर भी हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, या प्रॉपर्टी डीलर हो सकते हैं, ओके। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान पॉलिटिशियन हो, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हो, या फिर जैसे कुछ मंडल वगैरह होते हैं ना जो फेस्टिवल वगैरह क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो वो उससे भी ये जुड़े हुए हैं। तो यस, एंड कुछ लोगों के लिए बैंकिंग फील्ड से भी हो सकते हैं, ओके। एंड आई फील विद द सन, आई फील ये पर्सन के साथ कुछ लोगों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। आप हो सकता है इस पर्सन को जानते हो, आप इस पर्सन को वर्क थ्रू मिले, यहाँ पे हाई चांसेस है, ठीक है। और आई फील इस पर्सन को ना बीचेस काफ़ी पसंद हो सकते हैं, या हिल स्टेशंस काफ़ी पसंद हो सकते हैं। ये इंसान अपने स्पेयर टाइम में, अपने खाली टाइम में ना, ये इंसान ना ट्री प्लांटेशन करना काफ़ी पसंद करते हैं। इनकी हॉबी हो सकता है ट्री प्लांटेशन। आई फील ये जो इंसान है ना काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट से कनेक्टेड दिख रहा है। ये इंसान ना मदर से बहुत कनेक्टेड दिख रहा है। तो ये मदर नेचर भी हो सकती है, ठीक है, मदर नेचर से काफ़ी कनेक्टेड है ये इंसान। तो हो सकता है अपनी मदर टोंग जो होती है
उससे भी ये काफ़ी कनेक्टेड है। अगर इनका मदर टंग भोजपुरी है या फिर जो भी इनका मदर टंग है, उससे ये बहुत कनेक्टेड हैं, तो वो उसको ज़्यादा बोलेंगे। आप देखोगे कि गलती से ही इनके मुँह से ना इनके मदर टंग जो है निकलती होगी, या फिर ये जो इंसान है, आप देखोगे समय-समय पे पानी के पास जाना, जैसे फाइव एलिमेंट्स हैं ना, उनसे कनेक्ट करते होंगे। वाटर, फायर, फायर से जैसे इनको कैंडल के साथ, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि इनको कैंडल के साथ काम करना पसंद है, इनको वाटर के साथ रहना पसंद है। वाटर में जैसे जाते हैं ये, बोटिंग करते हों, स्विमिंग करते हों, है ना? ये इंसान 5 एलिमेंट के साथ कनेक्टेड है। एंड कुछ इनको जैसे इस सब स्पिरिचुअल नॉलेज भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये 5 एलिमेंट से कनेक्टेड हैं, या इनको नेचुरली इनके साथ कनेक्ट करना पसंद है। तो यस, ये चीज़ है। और आपके जो स्पाउस हैं, ये नेवी में भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। ओके, एंड आई फील आपके जो स्पाउस है ना, इनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा सैलिट्यूड में रही है, काफ़ी ज़्यादा एकांत रही है। ये एकांत में काफ़ी रहे हैं, या फिर इनको ना वो पसंद है, ठीक है? या फिर इनको हमेशा से ये रहे हैं, तो मतलब इनकी आदत भी हो गई है, तो ये भी आप बोल सकते हो। एंड आई फील आपके जो स्पाउस हैं, इनको जिम करना, योगा करना काफ़ी पसंद है, तो हो सकता है ये जिम ट्रेनर हो या योगा ट्रेनर हो, ये भी पॉसिबल कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेट्स सी और क्या गाइडेंस आता है आपके स्पाउस के रिलेटेड यहाँ पे। लेट्स सी, दिस इज द फॉर गाइड मी। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल के ही तरह रखना। कुछ लोगों से ये रेजोनेट हो सकती है, कुछ लोगों से बहुत ही ज़्यादा 100% रेजोनेट हो सकती है, राइट? तो आप इसको ओपन माइंड होकर ही देखिए। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपनी रीडिंग को ले सकते हैं, देख सकते हैं। लेट्स सी फ्रेंड्स, क्या गाइडेंस आता है, क्योंकि बहुत लोग ना इसको पर्सनली लेते हैं, और एक्शन काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आता है उसके लिए कि हम एक्शन ये ले लें या ये कर लें क्या, तो वो नहीं करना है आपको। ये जनरल रीडिंग है, आप एक्शन के लिए प्लीज़ आप अपनी प्राइवेट रीडिंग लें और तब आप एक्शन लें, ठीक है? बिकॉज आप अगर जनरल रीडिंग में आप एक्शन लेते हो तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ऑल एक्शंस, राइट? सो यहाँ पे पिकॉक का कार्ड आया है, and we have a deer. Okay, very sweet energies. Okay, यहाँ पे स्कॉर्पियन, आई टोल्ड यू बिफोर फ्रेंड्स, यहाँ पे स्कॉर्पियन की एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड लियो की एनर्जीज तो मैंने आपको बताया ही है, फायर की। सो वी हैव हॉर्स, एंड यहाँ पे आया है अर्थवॉर्म एंड यूनिकॉर्न। इफ़ यू कैन सी फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड आई पे यहाँ पे चंद्रमा है, तो अगेन यहाँ पे वाटर एनर्जी को शो कर रहा है, कैंसर को शो कर रहा है। सो देखो, आपके अगर फ्यूचर स्पाउस की बात करें तो आपके जो स्पाउस हैं काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड में बिलीव करते हैं, ठीक है? ये इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं रिलेशनशिप में। ये वो इंसान है जो ये एक तरफ़ा प्यार पे कभी विश्वास नहीं करेंगे। एंड आई फील ये जो इंसान है थोड़ा सा गॉसिप करते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टी हैं थोड़े, ये गॉसिप्स करते हैं थोड़ा। अगर ये मेल हैं तो आपको थोड़ा ये अटपटा लग सकता है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं, बट ये थोड़े गॉसिप ये नॉट इन अ नेगेटिव वे। आई फील ये थोड़ा सा मस्ती और इन्जॉय करते हैं, तो ये भी आप कह सकते हो। ये वो इंसान है जो आप जिनके साथ बहुत ज़्यादा इनकी कंपनी को आप इन्जॉय करने वाले हो। ये छोटे छोटे आपके बातों पे आपको हंसाएंगे, जोक्स क्रैक करेंगे, आपको लाइफ के एवरी मोमेंट्स को ना ये इन्जॉय करते। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील हो रही है इस इंसान के साथ। एंड ये इंसान आपके साथ इमोशनली भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। ये आपके साथ दोनों, मुझे ऐसा लग रहा ये ही इंसान नहीं, आप भी इमोशनली इस पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हो। ये इंसान भी इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट रहने वाले हैं। एंड सम ऑफ़ यू, मुझे ये लग रहा है आपके साथ, ये इंसान के साथ थोड़ा आपका सेपरेशन भी कुछ लोगों के लिए आ सकता है। ये 1 साल का भी सेपरेशन हो सकता है, 2 साल का भी सेपरेशन हो सकता है, एंड कुछ लोगों का 3-4 साल का भी सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे आपके जीवन में आगे यहाँ पे देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, और यहाँ पे स्कॉर्पियो जो है, पिकॉक जो है, मुझे आई डोंट नो व्हाई ये एनर्जीज फील करा रही, जैसे आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपका कुछ अवेकनिंग होगा, कुछ हीलिंग होगा, कुछ आपकी नेगेटिविटी हील होंगे, एंड देन यू विल गोइंग टू मैरी। ओके, सो हाई चांसेस है, मैंने आपको पहले भी बोला, ये रीयूनियन आपका होगा, ठीक है? और अगर आप अभी तक नहीं मिले हो तो इस पर्सन से मिलोगे, एंड अगर आप मिलोगे भी तो हो सकता है ये शॉर्ट पीरियड का भी आपका सेपरेशन हो, बट यहाँ पे थोड़ा आपका सेपरेशन कुछ लोगों के लिए होगा, ये सेपरेशन, ठीक है? एंड ये सेपरेशन हो सकता है आपका शादी के बाद हो, मे बी ऐसा हो कि आपकी शादी हो, एंड आपका जैसे
कुछ टाइम के लिए आप होल्ड रखो अपनी शादी, मतलब हो सकता है कि आप अपनी शादी थोड़ा-सा आप हाइड करके करो। आप अपनी फैमिली की शादी अपनी ना बताओ, फिर आप शादी कर लो, फिर शादी के बाद कुछ टाइम के बाद आप बताओ। बिकॉज़ कुछ हो सकते हैं डिफरेंसेस भी हों आपकी शादी में, ठीक है? आपकी शादी कुछ लोगों की यहाँ पे लव मैरिज शादी है, तो यहाँ पे बट पॉसिबल हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप शादी अपनी हिडन रखो लोगों से, अपनी एंगेजमेंट हिडन रखो, कुछ दिन तक आप दोनों सेपरेटेड रहो। फिर आप शादी अगेन करो फैमिली के हिसाब से, या कुछ भी है यहाँ पे थोड़ा सेपरेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके? सो यस, यहाँ पे कुछ सेपरेशन काफ़ी प्रोमिनेंट है। व्हाट आर द एंजल गाइडेंस फॉर यू गाइस फॉर योर मैरिज, एंड क्या पॉसिबल है कि नहीं आपकी शादी विद इन अ 6 मंथ में? अगर नहीं है तो कब तक आपकी शादी हो सकती है, वो भी हम देखने वाले हैं। लेट्स सी क्या गाइडेंस आती है यहाँ पे। वाओ, यहाँ पे यस का कार्ड है। सो अगर आपका कुछ लोगों के लिए ये क्वेश्चन था कि जिससे आप डील कर रहे हो, डेट कर रहे हो, या कोई आपका जो पास्ट का पर्सन है, क्या वही इंसान आ रहा है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे यस का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है? या फिर आपको कुछ भी जनरल क्वेश्चन है तो उसके लिए यहाँ पे यस आया है। सो यहाँ पे देखो रोमांस एंड कनेक्शन का कार्ड है, तो डेफिनेटली आई फील कि आपका जो कनेक्शन होने वाला है वो लव मैरिज होगा, या फिर अगर अरेंज मैरिज भी शादी होगी आपकी तो वहाँ पे लव एंड रोमांस काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अगर आप झुकाव रखते हो लव मैरिज की तरफ शादी की, तो मुझे लगता है कि अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ है कि कैसे कर लें, कुछ आपका प्रॉब्लम रहा है, सो आप सरेंडर करो, ठीक है? डिवाइन पे ट्रस्ट रखो, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड आई फील कि आपकी जो शादी होने वाली है वो तो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। ये जो इंसान है, आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीखोगे और पार्टनरशिप में कुछ चीज़ें करोगे भी। हो सकता है कुछ आप वर्क स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, या काफ़ी हद तक आप दोनों कॉपरेट करोगे एक दूसरे को। ये इंसान आपके हाउस चोर्स में, घर के काम में आपको हेल्प करेंगे, या फिर आप इनको हेल्प करने वाले हो काफ़ी ज़्यादा इनके वर्क फील्ड में या इनके काम में। दोनों ही मतलब जो आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड काफ़ी ज़्यादा आपका कनेक्शन सॉफ्ट मुझे दिख रहा है। एंड आपकी मैरिज लाइफ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। मदर एंड फादर गॉड का कार्ड आया है, तो आई डेफिनेटली फील ये जो इंसान है आपकी मैरिज के लिए ये जो गाइडेंस आ रहा है यहाँ पे देखो अगेन, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक से ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्रेंडशिप एंड यूनियन। आपकी जो रिलेशन है, भले कुछ लोगों की फ्रेंडशिप से स्टार्ट होगी, लेकिन बहुत आपकी कनेक्शन इंटेंस होने वाली है, ओके? एंड आई फील आपकी जो मैरिज के रिलेटेड गाइडेंस आ रही है, यूनिवर्स वांट टू से दैट कि आपके जो भी पास्ट के इश्यूज़ रही हैं उनसे बाहर निकलो और आप अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करो, ठीक है? और आपके जो भी इल्यूज़न है, ठीक है, इट्स टाइम टू मूव ऑन, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, बट आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। वो जो भी आपके पास्ट की एनर्जीज थी, जो भी आपकी पास्ट की मेमोरी थी, उससे मूव ऑन करना है, या कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं उनसे मूव ऑन करना है, या जो भी नेगेटिव पैटर्न है उनसे मूव ऑन करना है। सो दैट आपके जीवन में जो भी, ना केवल मैरिज के रिलेटेड ब्लॉकेजेस, आप कुछ भी ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो उससे आपको मूव ऑन करना है, और वही ब्लॉकेजेस तब जाकर आपके जीवन के हील होंगे। एंड राइट नाउ आई टोल्ड यू बिफोर इन दैट रीडिंग दैट कि आपको अपने पेरेंट्स से कुछ गाइडेंस लेना है। अगर आपके पेरेंट्स, आप बिलीव करते हो कि आपके पेरेंट्स आपके गॉड, आपके जो भी हैं, ठीक है? अगर आप ये विश्वास रखते हो कि आपके पेरेंट्स भगवान हैं, तो आप उनसे गाइडेंस लो, ठीक है? या फिर आप ना आपके फादर से कुछ गाइडेंस लो, या फिर अपने पेरेंट्स से आप कनेक्ट करो। बिकॉज यहाँ पे आपके पेरेंट्स कुछ रोल प्ले करने वाले हैं, या कुछ ये जो रिश्ता है आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू कुछ लोगों को मिलेगा, या फिर कुछ आपके फैमिली की तरफ से कुछ लोगों को आएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो आपको पहले तो मूव ऑन करना है फॉर क्लियरिटी, ठीक है? जैसे कि आपकी शादी 6 महीने के अंदर हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे आपकी शादी के लिए, और अगर नहीं तो कब तक हो सकते हैं? सो वी हैव यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड, अगेन यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया है, और यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो मुझे पहले से ये लग रहा था कि आपके ग्रुप में आई फील आपकी शादी विद इन 6 मंथ तो नहीं होगी, ठीक है? बट आपको कुछ क्लियरिटी आपके मैरिज के रिलेटेड डेफिनेटली मिल सकती है, ग्रुप नंबर 2। एंड ये ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों ने अपने पास्ट को होल्ड करके रखा है, ठीक है? अगेन यहाँ पे नेगेटिविटी आ रही थी, पास्ट की चीज़ें आ रही थी, तो आपने कुछ पास्ट के पैटर्न को होल्ड करके रखा है, पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखा है, जिससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है।
तब जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तब जाके आपके ब्लॉकेजेस खुलेंगे एंड तब जाके आपकी शादी होगी। बिकॉज़ यहाँ पे आप ना सिर्फ मेंटली या फिर 3D के लेवल पे आप सिर्फ रेडी हो शादी के लिए, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको ओपन अप होना है, आपको मेंटली ओपन अप होना है एंड देन आपको शादी करनी है, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पे आपके लिए जो आपकी शादी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके जीवन में, राइट। सो आपको आपकी भले 6 महीने में शादी नहीं होगी, बट यहाँ पे आपकी हाई चांसेस है कि आपकी जो शादी के रिलेटेड जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो या तो खुलें या फिर आपकी शादी को लेकर आपको कुछ क्लियरिटी मिले, ठीक है। तो ये होगा एंड लेट्स सी आपकी शादी कब तक होने के फिर चांसेस हैं। अगर अभी आपकी शादी नहीं होगी तो कब तक होने के चांसेस हैं, राइट। द फूल, यहाँ पे नाइट ऑफ रॉड्स का कार्ड आया है। सो मुझे आपकी शादी ना, मुझे न्यू ईयर में शादी दिख रही है, ठीक है। नए साल में आपकी शादी ज़्यादा दिख रही है। ये आपकी जब भी शादी होगी ना फ्रेंड्स, जनवरी में होगी, ठीक है। जनवरी में हो सकती है या फिर आपकी शादी जनवरी और फरवरी में कुछ लोगों की फिक्स होगी, ठीक है। और ये आपकी शादी के लिए जो टाइम फ्रेम आ रही है 2 साल की ज़्यादा आ रही है, ठीक है, 2 और 3 साल की, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा होगी जो अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ब्लॉकेजेस को हील कर रहे हैं, ठीक है। सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको अच्छी लगी हो, पॉजिटिव लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो आप क्लेम करो। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर।